there was a murder of a सरपंच in बीड, महाराष्ट्र में, जहाँ से मैं आती हूँ उस राज्य में, एक बीड में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक सरपंच का खून हुआ। क्यों सर खून हुआ वहाँ? क्योंकि वहाँ एक अवादा नाम की कंपनी है, उसका एक्सटॉर्शन हो गया, इसके कारण खून हो गया। उसके बाद क्या पता चला? दैट इज इंटरेस्टिंग एंड दैट्स द स्वच्छ भारत एंड विकसित भारत। आई वांट टू आस्क अनुराग ठाकुर, ही इज कॉलिंग अस स्कैमस्टर्स। आई वांट टू आस्क हिम दिस क्वेश्चन विद फुल, बड़ी विनम्रता से मैं पूछना चाहती हूँ 3 सवाल उनको, टू दिस गवर्नमेंट। पीएम किसान योजना सरकार को पूछती हूँ, मैं सरकार को पूछती हूँ। 3 ही छोटे से सवाल है कि इन्होंने डीबीटी के बारे में प्रधानमंत्री किया, बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र में डीबीटी का इन्होंने रूल तो मिला कि सब किसानों को सब डीबीटी में मिलेगा, ये बहुत किसानों की सरकार है। डीबीटी रिवर्स किया, सरकार ने निर्णय लिया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि हम डीबीटी नहीं करेंगे, सरकार खरीद करेगी। और कैसे खरीदती? हार्वेस्टर्स जो यहां से पैसा जाता है ना, वो बोला डीबीटी से नहीं जाएगा, मंत्री देगा। और मैं आपको बताऊं, नैनो यूरिया, निशिकांत जी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बार नैनो यूरिया के बारे में बोले, तो नैनो यूरिया की एक बॉटल ऑनलाइन या रिटेल प्राइस है 92 रुपीज। महाराष्ट्र सरकार ने कितने में खरीदी? 220। एंड बाय द वे, आई हैव गॉट दिस, आई विल ऑथेंटिकेट एवरीथिंग आई हैव सेड, आई एम हैप्पी टू टेबल एवरीथिंग। देन नैनो डीएपी बॉटल 269 इज गवर्नमेंट हैज बॉट फॉर 590। कॉटन स्टोरेज बैग 577 सर की बैग 1200 रुपया सर, आई रिपीट, कॉटन स्टोरेज बैग 577 1200 रुपीज। मिथाडाइन 817 bought for 1275 and battery spare 2496 is bought for 3425। और हमको स्कैमस्टर बोलेंगे आप? जवाब कैसे देंगे सर? दे हैव टू रिप्लाई फॉर ऑल दिस। सरकार को जवाब, जब प्रधानमंत्री डीबीटी के बारे में, सर जब प्रधानमंत्री डीबीटी के बारे में बोल रहे तो उनकी डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं सुन रही है? डीबीटी होना चाहिए, वी विल स्टैंड बाय द गवर्नमेंट डीबीटी, बट डज इट गिव द राइट टू द गवर्नमेंट टू डू दिस? सर 2 वेरी स्मॉल पॉइंट्स, बैंकों के बारे में बहुत इन्होंने, वन मोर सर वेरी स्मॉल पॉइंट, कृष्णा स्पोक एक्सटेंसिवली अबाउट सेस। अभी नए आए हैं, मैं उनको सिर्फ बड़ी विनम्रता से बोलना चाहती हूँ, बड़ी बहन के नाते, कि इन्होंने कहा कि टैक्स में बदलाव लाया, सेस बढ़ाया है, पर मैं उनको कहना चाहती हूँ जब टैक्स था ना तो सरकार को, स्टेट्स को भी मिलता था, सेस सिर्फ सेंट्रल पूल में आएगा, तो सस्ता कुछ नहीं होने वाला। ये आला है इसलिए थोड़ा प्यार से मीठे से बोले, मैं जो फैक्चुअल उनको बोलना चाहती हूँ कि योर टैक्स 37 आइटम्स विच गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड फ्रॉम टैक्सेशन बट द सेस इज एडेड, तो कैसे सस्ता होगी? महंगा तो वही रहा, सिर्फ जो राज्य को मिल रहा था वो शिफ्ट हो गया। आज तो उन्होंने बताया ना कि उनका बजट कितना है, बट इट डजंट हेल्प सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। एंड लाइक हिज स्टेट, मैं जिस क्षेत्र राज्य से आती हूँ, महाराष्ट्र में आज 1 लाख करोड़ का डेट है, पेमेंट्स नहीं हुए, रास्ते का काम बंद है, जिस बारे में आज वो प्रणीति शिंदे जी भी बोल रही थी। सही है सर बात, 1 lakh crore, and now with all these schemes, the whole debt is going to be 2 lakh crores. What is central government going to do to fiscal deficit management of our states? One last, very short point. Sir, I just want to ask, they were talking about very good development of IDBI Bank. So they are saying banks are doing wonderfully. I agree with you. They are doing well because they have consolidated, they're merging many banks. That's why the position is good. But अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए, मैंने इतना टिकनी तो अच्छा तो जरूर बोलूंगी कुछ तो बैंकिंग में अच्छा किया है, सही बात है। बट आई वांट टू आस्क दिस गवर्नमेंट वन वेरी स्मॉल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ आईडीबीआई बैंक फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी, ये सरकार करेगी, हाँ या ना में ही मुझे जवाब चाहिए। इसका कारण सर ऐसा है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द पार्लियामेंट। जसवंत सिंह जी जब मिनिस्टर थे, इन 30 सेकंड सर, जसवंत सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कमिटमेंट किया था कि आईडीबीआई अगर हम कभी भी डाइल्यूट करेंगे तो वी विल पास इट थ्रू द पार्लियामेंट। नाउ दे आर नॉट डूइंग दैट सर। व्हाट रिजर्व बैंक हैज, they had first classified it was in infrastructure, then it came into banking. So now the government, which now owns 45.48% stake in IDBI, now they are looking to divest this of 30.48%. So that means 61% of bank shares will go into private hands. So government, and don't, my only point is, you want to divest, bring it, follow the rules. आप parliament में आए, because Jaswant Singh ji had said it on the floor of the house कि हम आगे, then what is the sanctity of having this parliament if this government to do what they want? So I urge this government, all is not good. The economy is slowing down. You have given a good tax rebate. I welcome that, but at the same time, I'm not sure it's going to deliver superior results as the government is expecting. I request the government introspect. Just by winning elections does not mean all is well. Thank you. कृषी मंत्री असताना साहित्य खरेदीत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप
धनंजय मुंडे यांच्यावर होत आहे. आता हे प्रकरण थेट संसदेत पोहोचले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी डीबीटीचा मुद्दा सोमवारी लोकसभेत उपस्थित करत सरकारवर निशाणा साधला. अर्थसंकल्पावर बोलताना सुप्रिया सुळेंनी डीबीटीतील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मांडला. त्या म्हणाल्या, बीडमधील एका सरपंचाचा खून झाला. अवादा कंपनी खंडणी प्रकरणामुळे हा खून झाला. त्यानंतर काय समोर आले हे महत्त्वाचे आहे. अनुराग ठाकूर आम्हाला घोटाळेबाज म्हणतात, त्यांना प्रश्न विचारते असे म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी डीबीटीचा मुद्दा उपस्थित केला. सरकार शेतकऱ्यांचे आहे, सर्व शेतकऱ्यांना डीबीटीमधून अनुदान मिळेल असे हे बोलतात, पण महाराष्ट्रात डीबीटीमध्ये बदल करण्यात आला. सरकारनेच निर्णय घेतला. कृषी मंत्रीच म्हणाले डीबीटी नको, सरकार खरेदी करेल. नॅनो युरियाची एक बाटली 92 रुपयात मिळते. नॅनो युरियाची एक बाटली 92 रुपयात मिळते. महाराष्ट्र सरकारने ती 220 रुपयांना खरेदी केली, तर 269 रुपयाची नॅनो डीएपीची बाटली सरकारने 590 रुपयांना घेतली. कापूस साठवण बॅग ज्याची किंमत 577 रुपये आहे, ती 1200 रुपयांना विकत देण्यात आली. आणि हे आम्हाला घोटाळेबाज म्हणत आहे असा हल्ला सुळेंनी चढवला. सुळेंनी हा मुद्दा मांडल्यानंतर तालिका अध्यक्षांनी राज्याचा मुद्दा आहे याचे उत्तर कसे देतील असा आक्षेप घेतला. त्यावर सुप्रिया सुळेंनी पंतप्रधान जर डीबीटी विषयी बोलत असतील तर त्यांचे डबल इंजिनचे सरकार का त्यांच्या ऐकत नाही अशी विचारणा केली. सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी धनंजय मुंडे यांचा उल्लेख केला नाही. काही दिवसापूर्वी त्यांनी लोकसभेत राज्यातील पीक विमा योजनेतील घोटाळ्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यावर केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कारवाईचा इशारा दिला होता. कुठे गडबड झाली आणि ती सिद्ध झाली तर गडबड करणारा सोडणार नाही, ही आमची कटिबद्धता आहे असे चौहान यांनी सांगितले होते.